हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूं आपका इस नए साल में 2025 के अंदर। एंड बहुत सारे सपनों के साथ, बहुत सारे ड्रीम्स अपने लेके एंड बहुत सारी विशेस जो हमारी हैं उन सब के साथ शुरू करते हैं इस साल का पहला वीडियो, जो कि होने वाला है एक रिकमेंडेशन सिस्टम हम प्रिपेयर करेंगे PySpark का यूज़ करके। एंड किस तरह से जब आप Amazon पे जाते हो आपको प्रोडक्ट रिकमेंड होते हैं, या फिर किस तरह से जब आप एक मूवी सर्च करते हो आपको मूवीज़ रिकमेंड की जाती हैं। डिफरेंट वेबसाइट्स आपको बहुत सारी चीज़ें रिकमेंड करती है। आप कभी जैसे अगर वुडलैंड के शूज़ कंसिडर करो, सर्च करो गूगल पे, आपको 10 वेबसाइट हैं जो कि आपको ऐड दिखाने शुरू कर देंगी। मिंत्रा आपको ऐड दिखाने लगेगा। तो आज इस तरह के एक पूरे सिस्टम को हम आपके साथ बनाएंगे। आपको मैं लाइव कोड करके दिखाने वाला हूं, लाइव कोड भी आपके साथ शेयर करूंगा, डेटा भी आपके साथ शेयर करूंगा और सब कुछ अपने गिटहब पे अपलोड करूंगा ताकि आप वहां से डाउनलोड भी कर सको। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं नए साल की नए जोश के साथ और डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं बिना आप लोगों का टाइम वेस्ट करें। तो चलिए दोस्तों, आज स्टार्ट करते हैं हमारा सेशन। और सबसे पहले देखिए, डेटाब्रिक्स आप लोग ओपन कर लीजिएगा। डेटाब्रिक्स जब आप ओपन करोगे, मैंने आपको मल्टीपल टाइम बताया, ऑब्वियसली अब जो लोग पहली बार वीडियो पर आ रहे हैं, पहली बार मेरे चैनल पे आ रहे हैं, वो लोग इस प्लेलिस्ट के शुरू के 2-3 वीडियो देख लीजिएगा, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। डेटाब्रिक्स का सेटअप का एक पूरा वीडियो है। तो ये फ्री एडिशन है डेटाब्रिक्स का। और यहाँ पे जैसे आप न्यू पे क्लिक करोगे तो आपको सबसे पहले अपने लिए क्लस्टर बनाना है। क्लस्टर का आप कुछ भी नाम रख दीजिए जो बाय डिफॉल्ट नाम आ रहा है, और क्रिएट कंप्यूट पे क्लिक कर दीजिए। तो अभी आपको एक क्लस्टर बना के दिखाते हैं। लेट्स से मैं क्लस्टर का नाम रखता हूं क्लस्टर 4 एंड क्रिएट कंप्यूट पे क्लिक कर देता हूं। तो अब मेरा क्लस्टर यहां पे प्रिपेयर होना स्टार्ट हो गया है। मीनवाइल मेरा क्लस्टर यहां पे बन रहा है। मुझे क्या करना है, सबसे पहले डेटा इंपोर्ट करना है इस पूरे मॉडल के लिए। तो सबसे पहले वो काम करते हैं, चलते हैं कैटलॉग में, क्रिएट टेबल पे क्लिक करते हैं एंड ड्रॉ फाइल पे क्लिक करते हैं। ये है यहां पर मेरा डेटा, Amazon रेटिंग्स। इस पे आप क्लिक करेंगे, इसको ओपन करिए, क्रिएट टेबल विद UI। अब यहां पे क्लस्टर सिलेक्ट करने के लिए बोलेगा। देखिए करंटली मेरा जो क्लस्टर है दैट इज नॉट प्रिपेयर्ड, ओके। तो इसलिए यहां पे क्लस्टर अभी विजिबल नहीं है। अभी हम 2 मिनट वेट करेंगे और आप देखेंगे यहां पे क्लस्टर आपको विजिबल हो जाएगा जैसे ही आपका क्लस्टर क्रिएट होगा। तो 2 मिनट वेट करते हैं। तो दोस्तों अब देखते हैं, हमारा क्लस्टर रेडी हो चुका है एंड यहाँ पे क्लस्टर 4 आ गया। ये वही क्लस्टर है जो कि हमने अभी बनाया था। प्रीव्यू टेबल पर क्लिक करिए, आपका डेटा यहाँ पे लोड होना शुरू हो जाएगा। मीनवाइल आप टेबल का नाम रख सकते हैं। मैं टेबल का नाम रख रहा हूं Amazon रेटिंग्स करके। इस नाम से मेरी एक टेबल बन जाएगी जो कि टेम्परेरी टेबल होगी, जो कि इस सेशन के लिए मेरे पास अवेलेबल होगी। और अभी यहाँ पे डेटा लोड हो रहा है। ऑब्वियसली देखिए मैंने 2000 से ज़्यादा रो डाली है इस डेटा के अंदर, तो आप इसको गिटहब से उठा लीजिएगा। एंड इसी नाम से मैं डालूंगा, रिकमेंडेशन सिस्टम के नाम से ये फाइल आपको वहाँ पे मिल जाएगी Amazon रेटिंग्स के नाम से। अब देखिए क्रिएट इन डेटाबेस डिफॉल्ट, जो कि एक टेम्परेरी डेटाबेस है। फाइल टाइप यहाँ पे जो है CSV है। एंड फर्स्ट रो इज ए हेडर पे मैं टिक कर देता हूँ, क्योंकि जो मेरा डेटा है उसकी जो पहली रो होने वाली है वो बेसिकली मेरा कॉलम का नाम है। तो आप देख सकते हो, अगर मैं इसको अनटिक कर दूं तो यहाँ पे जो डेटा लोड होगा ना, यहाँ पे रैंडम नाम आएंगे। देखिए कॉलम के नाम इस तरह से आएंगे, बट मुझे कॉलम के नाम क्या चाहिए, फर्स्ट रो वाले। तो मैं यहाँ पे टिक करता हूँ एंड ये लोड होगा एंड क्रिएट टेबल पे आप क्लिक कर दो। जैसे ही आप क्रिएट टेबल पे क्लिक करोगे आपकी टेबल यहां पर बन जाएगी, टेम्परेरी टेबल। इट्स लोडिंग एंड Amazon रेटिंग्स नाम से आपकी टेबल तैयार है, जिसके अंदर यूजर आईडी है, प्रोडक्ट आईडी है, रेटिंग्स हैं हर एक प्रोडक्ट की, प्रोडक्ट का नाम है और सेगमेंट है। अब चलिए, ये है मेरी वर्कबुक जो कि आपको ओपन करनी है। जब आप ओपन करेंगे मेरे गिटहब से, ये वाली वर्कबुक आपको वहां पर मिलेगी। तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव समझते हैं। देखिए, प्रोजेक्ट समरी, बिल्डिंग अ प्रोडक्ट रिकमेंडेशन सिस्टम यूजिंग के मींस क्लस्टरिंग, ओके। एंड जनरली आप रिकमेंडेशन सिस्टम में ALS टेक्निक का यूज होता है। इस वीडियो के अगले वीडियो में मैं ALS कवर करने वाला हूं, बट मैं के मींस क्लस्टरिंग मतलब क्लस्टरिंग को यूज करके हम रिकमेंडेशन प्रोडक्ट बनाने वाले हैं। एंड द गोल ऑफ दिस प्रोजेक्ट इज टू बिल्ड अ रिकमेंडेशन सिस्टम यूजिंग means clustering rather than traditional collaborative filtering method like ALS, जो कि मैंने बताया। We focus basically, I am more focusing clustering product, okay, such as ratings। मतलब रेटिंग्स को किस तरह से मैं क्लस्टर कर सकता हूं ताकि लोगों को बेटर एक रिकमेंडेशन दे सकूं। क्योंकि देखिए, जिन लोगों की प्रॉपर्टी सिमिलर है, प्रॉपर्टी मतलब कुछ लोगों का जिनका नेचर एज अ कस्टमर सिमिलर है, उनको सिमिलर टाइप ऑफ प्रोडक्ट पसंद आते हैं। जैसे कि अगर एक हमारा कस्टमर है जिसको एक्शन मूवीज पसंद है, तो हो सकता है उसने एक एक्शन मूवी देखी, 10 मूवी देखी हुई है हमारी वेबसाइट के थ्रू, तो हम उसको एक्शन मूवी ही सजेस्ट करेंगे। सिमिलरली यहाँ पे अगर आप Amazon पे कोई शूज सर्च कर रहे हो 2-3 दिन से, तो आपको ना ऐड में बार बार शूज दिखने लगेंगे, द प्राइस हैज बीन ड्रॉप्ड फॉर यू, ऐसे करके आपको रिकमेंडेशन आने लगेगा।
तो यहां पे जो मैं डेटा सेट यूज करने वाला हूं, इसके अंदर मेरे ये कॉलम होने वाले हैं, यूजर आईडी, प्रोडक्ट आईडी, रेटिंग, प्रोडक्ट नेम एंड सेगमेंट। ओके, तो जो कि मैंने आपको ऑलरेडी दिखा दिया है। अब हम स्टेप्स क्या यूज करेंगे मॉडल बनाने में, तो वो आपको मैं एक बार प्रिसाइजली बता देता हूं कोड पे, उसके बाद आएंगे। देखिए, सबसे पहला स्टेप होगा डेटा प्रोसेसिंग, डेटा को लोड करना पाइस्पार्क के अंदर एंड क्रिएट अ वेक्टर यूजिंग दीज कॉलम्स। ओके, जो कि क्लस्टरिंग के लिए यूज होगा। देन क्लस्टरिंग यूजिंग के मीन्स एल्गोरिदम हमने इससे पहले वीडियो में ऑलरेडी कवर किया हुआ है। अगर आपको के मीन्स नहीं आता तो प्लीज वो वीडियो आप जाके देखिएगा। 2 वीडियो में सारी चीजें कवर हैं, 15-15 मिनट की वीडियो है, हार्डली आधे घंटे में के मीन्स क्लस्टरिंग पूरा क्लियर हो जाएगा आपको। देन इवैल्यूएशन करेंगे हम क्लस्टरिंग का। देन उसके बाद हम लगाएंगे मॉडल, जहां पे हम जनरेट करेंगे रिकमेंडेशन सिस्टम, दैट इज स्टेप 4 हमारा। उसके बाद पर्सनलाइज रिकमेंडेशन फॉर द यूजर, कोई भी आप यूजर आईडी डाल सकते हो जो कि डेटा में है, उसके बेसिस पे आपको रिकमेंडेशन मिलेगा। अब इस मॉडल के जो की फीचर्स होने वाले हैं, क्लस्टरिंग हम अप्लाई करने वाले हैं, के मींस टॉप रिकमेंडेशंस हम निकालेंगे इसमें से कि रिकमेंडेशन क्या है प्रोडक्ट की, बेसिकली डिपेंडिंग ऑन द पर्सनलाइज्ड रिकमेंडेशन ऑफ दैट क्लस्टर, एंड देन प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन टू इनरिच द एडिशनल प्रोडक्ट डिटेल लाइक प्रोडक्ट नेम एंड सेगमेंट। तो चलिए अभी इस पे फोकस मत करिए, बट आप प्रॉब्लम स्टेटमेंट जो हमारा है वो आई होप आपको क्लियर हो गया है। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। तो जब आप सबसे पहले मॉडल बनाते हैं ना, देखो देयर आर सर्टेन लाइब्रेरी जो कि आपको इंपोर्ट कर लेनी चाहिए, विच इज वेरी इसेंशियल, क्योंकि वो अक्सर यूज होती हैं ऑलमोस्ट हर मॉडल में। तो अगर आप यहां पे मेरी स्क्रीन पे देखें, सबसे पहले मैंने क्या क्या इंपोर्ट किया, देखिए कौन कौन से पैकेज। SQL ये है पैकेजेस, ये सारे पैकेज हैं और ये उनके ऑब्जेक्ट हैं। तो मैं कौन कौन से पैकेज कॉल कर रहा हूं, SQL का पाइस्पार्क सीक्वल, पाइस्पार्क सीक्वल में फंक्शंस, एंड देन ML जो कि हमारा मशीन लर्निंग लाइब्रेरी है, उसमें से मैं बहुत सारी चीजें देखिए पुल कर रहा हूं। फीचर्स के थ्रू मुझे वेक्टर असेंबलर चाहिए, एंड देन मुझे स्टैंडर्ड स्केलर भी चाहिए, देन मुझे PySpark.ml में क्लस्टरिंग चाहिए, क्लस्टरिंग में मुझे के मींस क्लस्टरिंग चाहिए, देन ML इवैल्यूएशन में मुझे क्लस्टरिंग इवैल्यूएटर चाहिए, क्योंकि मुझे लास्ट में मॉडल को इवैल्यूएट भी करना है। उसके अलावा मुझे कुछ फंक्शंस की जरूरत पड़ेगी, जैसे एवरेज एंड कॉलम, तो ये सारी चीजें मैं ला रहा हूं, और डेटा टाइप्स भी मैं यहाँ पे इंपोर्ट कर रहा हूं। तो ये सारी आपकी मैंडेटरी लाइब्रेरी है। एंड आई वुड से कि जब भी आप कोड लिख रहे हैं कोई भी के मींस क्लस्टरिंग का, जिसमें आपको एवरेज निकालना है या आपको कॉलम वैल्यूज निकालनी है, तो ये सारी लाइब्रेरी आप अपने कोड में इंक्लूड जरूर करिएगा, डोंट मिस दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ देखिए, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं वो टेबल को इंपोर्ट करूंगा जो मैंने यहां पे बनाई है। अगर आपने अपनी CSV फाइल रखी है तो आप CSV फाइल का पाथ भी दे सकते हैं, ओके, बट हमने यहां पे टेबल बना दी है, तो टेबल हमारे पास Amazon रेटिंग के नाम से ऑलरेडी है, जो कि मैंने आपको दिखाई थी। एंड देन हम क्या कर रहे हैं, यहां पे हम प्रिंट स्कीमा करके देख रहे हैं, एंड देन उसकी 5 ऑब्जर्वेशन में आप लोगों को शो करूंगा डेटा फ्रेम की, जो कि बनेगा spark.sql कमांड से। उसके अंदर हम यहां सिलेक्ट स्टार करके पूरी टेबल ही पुल कर रहे हैं। उसके बाद जब मुझे वेक्टर असेंबलर बनाना है, तो बिफोर क्रिएटिंग द वेक्टर असेंबलर मुझे वेक्टर असेंबलर के लिए डेटा टाइप कन्वर्जन करना पड़ता है, क्योंकि जो वेक्टर असेंबलर है वो इंटीजर वैल्यू नहीं प्रोसेस करता। तो यहां पे आपको डबल टाइप दिखेगा, एंड दैट्स व्हाई आई एम डूइंग दिस स्टेप यहां पे। एंड मैं उसके बाद स्कीमा को दोबारा प्रिंट कर रहा हूं। अभी आप लोगों को देखिए 2 स्कीमा दिख जाएंगे, मैं इसको कर देता हूं कमेंट। अब आप स्कीमा देखिएगा, डेटा का स्कीमा कैसे है, जो बाय डिफॉल्ट स्कीमा है वो यहां पे प्रिंट होगा। इसको मैं करता हूं रन सेल पे क्लिक करता हूं, ऑटोमेटिकली ये क्लस्टर मांगेगा। क्लस्टर 4 हमारा रेडी है, जो कि मैंने अभी बनाया था। देखिए 15 GB मेमोरी है, 2 कोर हमें असाइन किए हैं। ये अच्छी बात है, पता है, डेटाब्रिक्स की। जुपिटर में आपको बहुत सारी बैकएंड पे चीजें करनी पड़ती हैं, वो सब झंझट नहीं है। डेटाब्रिक्स इज सॉलिड थिंग, आई वुड से। अटैच एंड रन पे क्लिक करो, वेटिंग, ये रन होना स्टार्ट हो चुका है। आप देख सकते हो करंटली इनके जो टाइप हैं, यूजर आईडी स्ट्रिंग है, ये भी स्ट्रिंग है, ये भी स्ट्रिंग है, सब कुछ ही स्ट्रिंग के तौर पे ले रहा है। ये आपका स्कीमा है, दिस इज द आउटपुट ऑफ योर स्कीमा, एंड दिस इज द आउटपुट ऑफ योर शो। जो हम ये लिख रहे हैं शो 5, उसका आउटपुट है ये 5। आप देख सकते हो ऑब्जर्वेशंस आ गई हैं, एंड जो प्रिंट स्कीमा है उसका आउटपुट होने वाला है ये। अब मैं क्या करता हूं, ये जो मैंने दोबारा कन्वर्जन किया है यहां पे, इसके लिए मैंने क्या यूज किया, डेटा फ्रेम इक्वल टू df डॉट विद कॉलम फंक्शन। उसके अंदर यूजर आईडी और कॉलम फंक्शन मैंने यूज किया है। कॉलम कहां से यूज कर रहा हूं मैं, देखो ऊपर यहां पे कॉलम इसलिए कॉल करा था मैंने। अब मैं इस यूजर आईडी को डबल में कास्ट कर रहा हूं, डबल मतलब डबल डेटा टाइप में इसको कास्ट कर रहा हूं, ताकि ये इजीली वेक्टर असेंबलर प्रोसेस कर पाए। अब मैं इस वाले प्रिंट स्कीमा को, जो कि हमारा ऊपर वाला जहां पे मैं प्रिंट कर रहा हूं, कमेंट कर देता हूं, ताकि आप नया स्कीमा देख सको।
बिल्कुल भी ओवरराइड का कुछ चांस ही ना हो। अब नए वाले स्कीमा में आप देखना कि क्या ये सारे स्ट्रिंग हैं कि नहीं। मैं दोबारा रन करता हूं इसको। इस बार आप देखो पहले शो आया है, ऑब्वियसली आउटपुट सीक्वेंशियली आता है। पहले शो की 5 ऑब्जर्वेशन दिखा दी, उसके बाद प्रिंट स्कीमा में क्या आया है, डेटा टाइप सबके चेंज हो गए। देखो डबल डबल आ गए हैं। सिर्फ एक जो नेम है उसको हमने स्ट्रिंग रखा है। नेम मतलब प्रोडक्ट का नाम। प्रोडक्ट के नाम हमने इस तरह से डिफाइन करे हैं, प्रोडक्ट 76 46। और ये कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करता है प्रोडक्ट, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स का प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट 32 जो है वो क्लोथिंग का प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट 79 बुक्स में से है, प्रोडक्ट 80 जो है वो टॉय में से है। क्योंकि जो वेबसाइट होती है कोई भी, उसमें हर एक कैटेगरी वाइज चीजें होती हैं कि क्लोथिंग के टाइप हैं, देन उसके इलेक्ट्रॉनिक्स के टाइप हैं, हर एक चीज का एक टाइप होता है। तो दैट्स व्हाई आई हैव डन दिस। और यहां पे कन्वर्जन हो चुका है, तो ये भी आप लोग समझ गए। तो दिस इज स्टेप 1, वेरी क्लियर। आई होप कोई डाउट नहीं होगा। नेक्स्ट स्टेप हमारा जो है वो है वेक्टर असेंबलर टू क्रिएट फीचर वेक्टर। फीचर क्या होता है, जो की वैल्यू हमें निकालनी है बेसिकली। ओके, अब यहां पे आप देखो जो आपका फीचर है उसका आउटपुट कैसे आएगा। सबसे पहले असेंबलर इक्वल टू वेक्टर असेंबलर, जो कि हमने ऊपर कॉल किया, अगर आपने देखा है तो वहां पे आपको दिख जाएगा वेक्टर असेंबलर। ये है आपका वेक्टर असेंबलर यहां पे इस वाले सेल में। लेट मी गो, दिस इज योर वेक्टर असेंबलर जो कि हमने इंपोर्ट किया है। वापस आ जाइए यहां पे। एंड इनपुट कॉलम्स क्या क्या ले रहे हैं हम, यूजर आईडी, प्रोडक्ट आईडी एंड प्रोडक्ट की रेटिंग, की इस यूजर आईडी के बंदे ने कौन सा प्रोडक्ट खरीदा है, कौन सी आईडी का प्रोडक्ट, और उसको क्या रेटिंग दिया। आउटपुट में हमें क्या चाहिए, फीचर। अभी ये वेक्टर क्या करेगा, इन सारे जो आपके कॉलम है इनको एक सिंगल फीचर कॉलम में कन्वर्ट कर देगा। एंड देन df डॉट फीचर, एक नया हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाया, असेंबलर डॉट ट्रांसफॉर्म के यूज करके हमने इसको ट्रांसफॉर्म करके, ट्रांसफॉर्मेशन का जो काम है बेसिकली आपके लिए डेटा फ्रेम को एक सिंगल डेटा फ्रेम में आउटपुट करा के देना है विद द वेक्टर। तो जो यहां पे हो रहा है, उसके बाद df डॉट शो से मैं इसको प्रेजेंट करूंगा। इसको करता हूं मैं रन। नाउ दिस इज द स्टेप वेयर यू आर बेसिकली क्रिएटिंग योर वेक्टर। नाउ यू हैव ये सारे कॉलम्स हैं आपके। आउटपुट दिखाता हूं आपको, यूजर आईडी, प्रोडक्ट आईडी, रेटिंग, प्रोडक्ट नेम, सेगमेंट, ये सारे तो कॉलम है ही हमारे पास ऑलरेडी गिवन है। अब उसका फीचर बना लिया। देखो यहां पे खाली आपको ये 3 दिख रहे हैं, ये पूरा एक वेक्टर है। वेक्टर में क्या क्या जा रहा है, ये 3 वैल्यू, यूजर आईडी 52, देखिए 52 यहां पे आ गया। उसके बाद प्रोडक्ट आईडी गया 76, 76 यहां पे आ गई। थर्ड क्या था, रेटिंग। जो न्यूमेरिक वैल्यू है उनको ही आप वेक्टर बनाते हो। देखो स्ट्रिंग को वेक्टर में नहीं डालेंगे हम। ओके, तो ये आपका हो गया फीचर यहां पर तैयार। नेक्स्ट स्टेप क्या है, अब लगाएंगे हम के मीन्स मॉडल। सबसे पहले के मीन्स आपका कॉल होना चाहिए, क्योंकि हमने ऊपर देखिए इसको कॉल करा है, इसलिए आप के मीन्स यहां पे यूज कर सकते हो। ये है आपका के मीन्स, जो कि अब मैं नीचे कॉल करूंगा। के मीन्स एंड फीचर कॉलम, ऑब्वियसली ये जो हमने इससे पहले बनाया है ये वाला कॉलम, ये वाला। एंड देन प्रिडिक्शन आप करोगे, प्रिडिक्शन कॉलम। देन कितने क्लस्टर बनाने हैं मुझे, 5 क्लस्टर बनाने हैं। देन सीड मैंने दे दिया 42। सीड क्या होता है, सीड होता है बेसिकली कि रैंडम लेवल पे इटरेशन आपकी होगी। ओके, आपको मॉडल को ट्रेन करना है, तो एवरी 42 लेवल ऑफ ऑब्जर्वेशन विल बी प्रोसेस। रैंडमनेस आप कुछ भी दे सकते हो, सीड आपकी चॉइस है। एंड देन हम फिटनेस चेक करेंगे उसी मॉडल की। के मींस जो हमने मॉडल बनाया है डॉट फिट। और डीएफ फीचर कहां पे हमने बनाया था बताइए, डीएफ फीचर क्या है, ये रहा डीएफ फीचर। दिस इज योर फीचर डेटा फ्रेम। अब हमने यहां पे आपका मॉडल तैयार कर लिया। इसको मैं करता हूं अगेन रन। स्पार्क जॉब आपकी रन हो रही है एंड क्विकली ये रन हो जाएगा। मॉडल बिल्ड होने में जनरली टाइम लगता है, क्योंकि आपको रियल लाइफ में मॉडल ही सबसे डिफिकल्ट पार्ट होता है। वो तो हमारी कोडिंग, हमारी एमएल लाइब्रेरी है पाईस्पार्क की, जो कि ये चीज़ें इतनी इजीली करके दे रही है। बट अगर आप ये मॉडल बिल्ड करने जाओ किसी और लैंग्वेज में, आपको हो सके पूरा दिन कोडिंग करने में निकल जाए। ओके, तो चलिए यहाँ पे आपका मॉडल बिल्ड हो गया। अब हम करेंगे देखिए प्रेडिक्शंस। अब हमारे पास प्रेडिक्शन कॉलम भी आ चुका है, तो हम लिखेंगे मेकिंग प्रेडिक्शन इक्वल टू मॉडल डॉट ट्रांसफॉर्म डीएफ फीचर। एंड इवैल्यूएटर को हम यहां पे कॉल करेंगे, क्लस्टरिंग इवैल्यूएटर फीचर प्रेडिक्शन। मैट्रिक्स नेम आपका रहेगा, ये क्या है, ये जो है सिलहॉटे। ये बेसिकली आपका एक टेस्ट होता है। सिलहॉटे के बेसिस पे आप बहुत सारी चीजें डिफाइन करते हो, वो क्या क्या करते हो वो भी अभी आपको बताऊंगा। एंड देन सिलहॉटे जो आपका स्कोर है वो इवैल्यूएटर से निकाला जाता है। इस तरह से ये इसका फॉर्मूला है।
कोडिंग में बहुत सिंपल फॉर्मूला है, मैथमेटिक्स में इट्स वेरी टफ टू कैलकुलेट बाय योर ओन सेल्फ। अब मैं इसको अगर रन करूं ना तो मुझे एक स्कोर मिलेगा, सिलहॉटे स्कोर जिसको कहते हैं, जो कि है 0.56। अब इससे हमारा क्या मतलब है, ठीक है, इसके लिए मैंने यहां पे कमेंट डाला, देखिए, दिस स्कोर इज अ मैट्रिक्स यूज्ड टू इवैल्यूएट द क्वालिटी ऑफ योर क्लस्टर। इट मेजर्स हाउ सिमिलर ए ऑब्जेक्ट इज टू ओन क्लस्टर, उसका कोहिजन कंपेयर टू द अदर क्लस्टर सेपरेशन। द स्कोर रेंज बिटवीन -1 to 1। ओके, -1 से 1 के बीच में, मतलब कि कितना एक जो बंदा है, अब इसका मैं एग्जांपल दूंगा, डोंट थिंक इन अ वाइड वे बट थिंक दिस वे कि जैसे ऑरेंजेस हैं, अगर मैं उसको ऑरेंजेस एंड मौसम्बी एंड देन लेमन, इनको एक बकेट में रख दूं, दे हैव सिमिलर क्वालिटीज, दे आर सिट्रस फ्रूट्स, तो वो सब सिमिलर टाइप फ्रूट हैं। अब इसी के साथ अगर मैं कोई ऐसा फ्रूट रख दूं जो कि टोटली ही ऑपोजिट टेस्ट करता है, लाइक मैंगो, तो मैंगो डजेंट बिलोंग टू दिस बकेट, तो वो एक रॉन्ग क्लस्टरिंग है। तो इसी तरह की चीज यहां पे है। आप ये समझिए, जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्लस्टर होगा, उसके जो अंदर फीचर्स हैं या जो उसके अंदर कॉलम है, उनकी आपस में एसोसिएशन उतनी अच्छी होती है। तो वो यहां हम पे चेक करने वाले हैं। नाउ +1 से लेके -1 तक स्कोर जाता है, जो मैंने आपको बताया। द ऑब्जेक्ट इज वेल मैच टू इट्स ओन क्लस्टर, अगर +1 आ रहा है, एंड पुअरली मैच टू नेबर क्लस्टर। अगर 0 आ रहा है, द ऑब्जेक्ट इज ऑन वेरी क्लोज टू द डिसीजन बाउंड्री बिटवीन टू क्लस्टर। -1 आता है, ऑब्जेक्ट इज मिसक्लासिफाइड, मतलब आपने गलत अपने क्लस्टर में इसको डाल दिया है। हमारे इस वाले केस में क्या है, ये ऑलमोस्ट 0.5 है, तो इट्स डिसेंट। तो दैट्स वाई वी कैन से कि हमारा जो क्लासिफिकेशन हुआ है क्लस्टरिंग का, वो काफी डिसेंट लेवल पे हुआ है, क्योंकि दिस स्कोर शोज दैट इट्स नॉट वेरी हाईली मैचिंग inside the cluster with the rest of the member, it's not very low matching also at the same time. So we can proceed with this number, ये check करना बहुत जरूरी है। Now let's generate the recommendation for the specific user. This is the most important step. User ID आप कुछ भी ले लो, मैंने यहाँ पे 83 ले ली। अगर आप डेटा देखोगे तो डेटा में क्या क्या आ रही है, लेट्स से आप यहाँ पे ले लीजिए 52। ओके, तो नीचे 52 डाल के ट्राई करते हैं, बट उससे पहले कोड को समझ लेते हैं। यहां पे मैं 52 डाल देता हूं। देखिए, सबसे पहले आप क्या करोगे, रिप्लेस दिस विद अ वैलिड आईडी, जो कि मैंने आपको बता दिया। चेक इफ अ यूजर एग्जिस्ट इन द डेटा सेट, यहां पे हम वो करने वाले हैं। यूजर एग्जिस्ट प्रेडिक्शन डॉट फिल्टर फंक्शन का हम यूज करेंगे। कॉलम में यूजर आईडी, इस यूजर आईडी का काउंट लेंगे और उसके अंदर ये यूजर आईडी 52 है भी या नहीं, तो ये मैच करेगी हमारे केस में। अगर ये 0 है, मैच नहीं करती, देन यूजर डज नॉट एग्जिस्ट इन द डेटा सेट, ये मैसेज प्रिंट करा दो। अदरवाइज आप नीचे चलो, हमारे केस में ये अदरवाइज में जाएगा ऑब्वियसली, क्योंकि 52 एग्जिस्ट करता है। अब यहां पे आप क्या कर रहे हो, आइडेंटिफाई द क्लस्टर विच द स्पेसिफिक यूजर बिलोंग, ये उस क्लस्टर में जाके उसको आइडेंटिफाई करेगा। कैसे, प्रेडिक्शन डॉट फिल्टर, कॉलम फंक्शन का यूज करोगे, यूजर आईडी स्पेसिफिक यूजर आईडी, स्पेसिफिक यूजर आईडी में जाके सिलेक्ट करेगा प्रेडिक्शन लेवल पे, एंड देन कलेक्ट उसका इंडेक्स नंबर, और वहां पे वो चेक करेगा कि अगर वो उसको मिल जाती हैं, देन ये प्रिंट कर दी जाए वैल्यू, यूजर और आईडी बिलोंग टू दिस पर्टिकुलर क्लस्टर की। वो कौन से क्लस्टर से बिलोंग करता है, 1 2 3 4 5, हमने टोटल 5 क्लस्टर यहां पे बनाया है, तो पांचों में से एक पे वो बिलोंग करेगा। नाउ नेक्स्ट स्टेप इज फाइंड ऑल यूजर इन द सेम क्लस्टर, वो किया जाएगा। उसके लिए सिंपल कोडिंग है, फिल्टर ही यूज हो रहा है, देखिए फिल्टर एंड कॉलम, सो आई विल नॉट रिपीट दैट अगेन एंड अगेन, क्योंकि दैट विल बी सो मच रिपीटेटिव फॉर ऑल ऑफ यू। सो नेक्स्ट स्टेप इज कलेक्ट ऑल द प्रोडक्ट रिलेटेड बाय यूजर इन सेम क्लस्टर, ये स्टेप यहां पर हो जाएगा। देन गेट द प्रोडक्ट्स ऑलरेडी रेटेड बाय द स्पेसिफिक यूजर, कि कौन से ऐसे प्रोडक्ट हैं जो कि ऑलरेडी आपके यूजर ने रेट कर रखे हैं, वो चीज यहां पर चेक करी जाएगी। प्रेडिक्शन डॉट फिल्टर इक्वल टू दिस, पूरी ये आप यहां पे यूज करोगे। देखो काफी चीजें हैं यहाँ पे, फिल्टर फंक्शन यूज हुआ है, कॉलम ऑब्वियसली रिपीटेड है, देन यहाँ पे सिलेक्ट आप कर रहे हो, सिलेक्ट प्रोडक्ट आईडी, एंड लैम्डा फंक्शन यूज कर रहे हो। पाइथन में लैम्डा फंक्शन क्या होता है, मैंने आपको अच्छे से बताया था, अनोनिमस फंक्शन होता है, क्योंकि हमें खाली ये जो इक्वेशन है, दिस इज बेसिकली जस्ट वन टाइम कैलकुलेशन, सो वी आर नॉट प्रिपेयरिंग ए यूजर डिफाइंड फंक्शन हेयर, सिंपली इसको लैम्डा फंक्शन से हम कर लेंगे। नाउ फिल्टर आउट प्रोडक्ट ऑलरेडी रेटेड बाय द स्पेसिफिक यूजर, उनको हमने ऑलरेडी लिस्ट आउट कर दिया बाहर। नाउ शो द टॉप रिकमेंडेशन, टॉप 10 प्रोडक्ट की रिकमेंडेशन आपको शो करी जाएगी। तो इसको पीस को रन करते हैं, 53 यूजर आईडी थी, ऑब्वियसली वो प्रेजेंट है,
यूजर 52 बिलोंग्स टू क्लस्टर 1, आप यहाँ पे देख सकते हो 50 जो 2 है वो क्लस्टर 1 का पार्ट है। एंड टॉप 10 रिकमेंडेशन फॉर यूजर 52 इज दीज मेनी रिकमेंडेशन। प्रोडक्ट आईडी 64, ये 10 आपकी प्रोडक्ट आईडी हैं जो आप फिल्टर लगा के आराम से देख सकते हो। नाउ लेट्स गो बैक अगेन टू डीकोड ऑल दिस, जो कि हमने यहां पे बात करी। देखिए ये जो पूरा स्टेप था इसका पर्पस क्या था? दिस स्टेप फोकस ऑन जनरेटिंग रिकमेंडेशन फॉर ए स्पेसिफिक यूजर बाय लेवरेजिंग क्लस्टर बेस इनसाइट। फर्स्ट द स्क्रिप्ट चेक इफ द स्पेसिफिक यूजर एग्जिस्ट इन द डेटा सेट, नंबर 1 ऑब्वियसली मैंने आपको बताया, ओके। देन इफ द यूजर नॉट फाउंड, मैसेज डिस्प्ले कर दिया जाएगा। बट इफ यूजर एग्जिस्ट देन आपको वो सारी प्रोसेसिंग करनी है जो कि मैंने अभी आपको समझाई है। लैंग्वेज आप यहाँ पे ऑब्वियसली पढ़ पाएंगे, आई डोंट वांट टू रीड इट अगेन बिकॉज दैट विल साउंड वेरी बुकिश, तो मुझे वो फ्लेवर इसमें नहीं डालना है। बट मैंने कमेंट्स आप लोगों के लिए डाल दिए हैं ताकि आप लोग इजीली चीज़ें पढ़ पाओ अपने लेवल पे जब आप इसको एग्जीक्यूट करो। इस कोड को डायरेक्टली आप रन कर पाओगे अपने सिस्टम पे, तो कोई चक्कर नहीं है। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब हम करेंगे क्लस्टर का एनालिसिस। रिकमेंडेशन सिस्टम तो बन गया हमारा, अब हम क्या करेंगे? एक्सट्रैक्ट द डिस्प्ले क्लस्टर सेंटर एंड उसके बेसिस पे हम करेंगे रिकमेंडेशन को चेक, एनालाइज। तो सबसे पहले सेंटरॉइड फाइंड करेंगे, क्लस्टर का सेंटर कहां पे है? मॉडल डॉट क्लस्टर सेंटर एंड प्रिंट करिए। उसके बाद फॉर आईडी सेंटर इन एन्यूमरेट सेंटर, एन्यूमरेट फंक्शन का हमने यूज किया। यहां पे फॉर लूप क्यों यूज हो रहा है वो समझाता हूं आपको। द फॉर लूप इटरेट थ्रू द लिस्ट ऑफ क्लस्टर सेंटर एंड ईच सेंटर इज डिस्प्लेड विद इट्स करस्पॉन्डिंग क्लस्टर इंडेक्स, मतलब आपको उसका क्लस्टर इंडेक्स भी मिलेगा एंड क्लस्टर का सेंटर भी मिलेगा और उसको प्रिंट कराया जाएगा। एन्यूमरेट हमारा जो फंक्शन होता है उसका हम यहां पे यूज कर रहे हैं। एंड सिमिलरली हम 2 मैसेज प्रिंट कराएंगे, तो आपको यहां पे आउटपुट में दिख रहा है, लेट मी रन दिस। क्लस्टर सेंटर प्रिंट हो गया, उसमें तो कोई चक्कर ही नहीं था, यहाँ कुछ भी आपको प्रिंट कराना है आप करा सकते हो। देन दिस इज इंपॉर्टेंट, यहां पे आप प्रिंट करा रहे हो उनका सेंटर। अब यहां पे क्लस्टर 0 1 2 3 4 हमने 5 क्लस्टर बनाए थे, आपको अच्छे से याद होगा ऊपर। अब ये जो कोऑर्डिनेट्स यहां पे मिल रहे हैं इसका क्या मतलब है? लेट्स से यहां पे इसको ब्रेक डाउन करके मैंने आपके लिए कमेंट डाला है। फीचर 1 जो है उसका 51 फीचर है, देन यहां पे आपका जो सेकंड है 31.78, यहां पे देख सकते हो 31.78, देन थर्ड है 2.96। तो जो क्लस्टर 0 है, दिस क्लस्टर हैज मॉडरेट वैल्यू फॉर फीचर 1 एंड 2 एंड एवरेज रेटिंग ऑफ 2.96, ओके। सिमिलरली सारे क्लस्टर का मैंने यहां पे डिफाइन कर दिया। देखिए सारे क्लस्टर की जो वैल्यूज हैं वो यहां पे डिफाइन कर दी गई हैं। अब इसका मतलब क्या है? ओके, हर एक को हमें क्यों अंडरस्टैंड करना है? क्योंकि ऑन द बेसिस ऑफ द रेटिंग ओनली वी विल गेट टू नो कि हमारा जो क्लस्टर है वो सही से फॉर्म हुआ भी है या नहीं, और इनमें से सबसे ज्यादा इफेक्टिव क्लस्टर कौन सा है। ये जो सारी वैल्यू हैं आप लोग पढ़ पाओगे। सिमिलरली जैसे मैंने आपको सेंटर 0 के लिए बताया, बेसिकली क्लस्टर 0 के लिए बताया, एंड व्हाट दिस होल थिंग इज शोइंग। तो ये जो हमारा प्रोजेक्ट था, मैंने शुरू में ही आपको बताया था कि ये जो पूरा जो प्रोजेक्ट कर रहे हैं इसका हमारा पर्पस क्या है? रिकमेंडेशन सिस्टम प्रिपेयर करना। हम यहाँ पे रिकमेंडेशन बना चुके हैं ऑलरेडी, एंड देन हमने उसको एनालाइज भी कर लिया। नाउ व्हाट दिस शोज, ईच क्लस्टर सेंटर रिप्रेजेंट द एवरेज पोजीशंस ऑफ ऑल द पॉइंटर्स जो आपके डेटा पॉइंटर हैं इन दैट क्लस्टर इज अ फीचर स्पेस। फीचर 1 एंड 2 कुड रिप्रेजेंट यूजर एंड प्रोडक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स, and cluster 1 for example consist of user and product with high value for both feature 1 and 2, जहां पे वैल्यू हाई थी मैंने आपको बताया था अभी। cluster 2 on the other hand represent user and product with lower value for feature 1 and 2 but higher rating, जो कि यहां पे 3.15 थी। आप जैसे ही आउटपुट देखोगे चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। नाउ हाउ दिस इंफॉर्मेशन इज यूजफुल? क्लस्टर प्रोफाइलिंग के लिए, कंपनी के लिए, इट प्रोवाइड इनसाइट्स इन द टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ईच क्लस्टर। तो जो कंपनी है, अब अमेजॉन या फिर फ्लिपकार्ट या फिर मिंत्रा या फिर कोई भी जो रिकमेंडेशन सिस्टम पे कंपनी काम करती है, उनको बेसिकली क्या करना है? उनको बस यहाँ पे क्लस्टर तैयार करने हैं अपने सिमिलर टाइप ऑफ कस्टमर्स के, और ऑन द बेसिस ऑफ द चॉइसेस ऑफ रेस्ट ऑफ द कस्टमर आप क्या करोगे? बाकी सारे कस्टमर को भी उस तरह की चीज़ें रिकमेंड करोगे। जैसे मैं शूज़ या फिर टी शर्ट्स बहुत ज़्यादा खरीदता हूँ, मेरी एज लेट्स से 30 है, एंड मैंने उसमें और भी कुछ डिटेल डाली हुई है अपने प्रोफाइल में, तो इस तरह की जिन लोगों की डिटेल होंगी ना, उनको सिमिलर टाइप के प्रोडक्ट वो शो करेगा जो मेजॉरिटी लोग खरीद रहे होंगे। तो दैट इज द गुड थिंग अबाउट बिल्डिंग अ रिकमेंडेशन सिस्टम, एंड ये PySpark पे बहुत ही फास्ट काम करता है, क्योंकि देखिए इसका रिकमेंडेशन इंजन बहुत फास्ट है।
बैकएंड पे आप देखोगे 2 ही कोर काम कर रहे थे इस सिस्टम में, बट ये फिर भी बहुत फास्ट था। जब आप एक्चुअल इन्वायरमेंट में काम करोगे तो ये इट्स वे फास्टर। तो चलिए आज का वीडियो मैं यहीं पे स्टॉप करता हूं, एंड दिस वाज वन ऑफ द वेरी गुड प्रोजेक्ट जो कि आप बता सकते हो, अपने रिज्यूमे में भी डाल सकते हो। आई वाज पार्ट ऑफ द रिकमेंडेशन टीम इन XYZ कंपनी, एंड यू कैन एक्चुअली पोर्ट्रे अ वेरी गुड प्रोजेक्ट इफ यू वर्क हार्ड ऑन दिस। अच्छा, अब अंत में मैं ये चीज़ बताना चाहूँगा, देखिए ये जो पूरा कोड है एंड जो हमारा इनपुट है वो मैं पूरा गिटहब पे अपलोड करूँगा, जो कि लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देता हूँ। आप लोग वहाँ से इजीली ये कोड एंड डेटा को पिक कर सकते हैं। तो चलिए इसी नोट पे मैं इस वीडियो को यहाँ पे एंड करूँगा। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया है और हेल्पफुल लगा हो। अगर आपको थोड़ा भी ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मुझे आप लोगों से 4 चीज़ें चाहिए जो कि मेरा थोड़ा हौसला मेरा भी बना रहे, थोड़ा मोटिवेशन और मेरा थोड़ा आगे जाए, और जो कि है लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कॉमेंट। कॉमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ताकि मैं चीज़ें इंप्रूव कर सकूँ। अगर कुछ अच्छा लगा तो भी कॉमेंट करिए, नहीं अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरी इंप्रूवमेंट के लिए मुझे वो पॉइंटर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। इस वीडियो को यहाँ पर खत्म करते हैं। मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में कुछ अमेजिंग पाइस पार्क के कॉन्टेक्स्ट के साथ, और धीरे धीरे अब हम इस प्लेलिस्ट के एंड में पहुंच रहे हैं, तो लास्ट में जाके आप लोगों को मैं कुछ इंटरव्यू क्वेश्चंस बताऊंगा जो कि बहुत ही इफेक्टिव होने वाला है। तो बने रहिए इस पूरी प्लेलिस्ट में मेरे साथ। थैंक यू सो मच। प्लीज सब्सक्राइब।